हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग जो है इनइक्वालिटी का ये नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। और इसके पहले वाला लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़रूर पहला लेक्चर देखिए, देन आप इस वाले लेक्चर पे मूव करिए, ताकि आपको कुछ भी ऐसा ना हो कि जो ना समझ में आए। प्रॉपर आप 1 बाय 1 एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी इनइक्वालिटी आप इजीली सीख सकते हैं। बस आपको करना यही है कि आप 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स देखते जाइए, ओके। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसका जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दे और आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लें, ताकि इजीली आपके पास नोट्स भी अवेलेबल रहे। वैसे आपके लिए ज़्यादा बेटर यही होगा कि अगर आप अपने नोट्स खुद से बनाइए। सो आइए आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो एक लाइन लिखिएगा, द एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैन नॉट बी factorize if ax square plus bx if a is greater than 0 and d is less than 0। देखिए समझते हैं इसको क्या लिखा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपके पास कोई एक एक्सप्रेशन है दैट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें अगर a की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है और d की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, तो इसका आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं। d मतलब आपको सबको पता होगा, यहाँ पे d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। यहाँ पे d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। और d की वैल्यू क्या होती है, सबको पता होती है सर, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर a यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट, d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, दोनों a अगर पॉजिटिव है d अगर नेगेटिव है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन आप नहीं कर पाएंगे। सपोज करिए जैसे अगर हमने कोई एग्जांपल ये दे दिया, दिस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, क्या आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? ऑब्वियसली देखिएगा, जैसे यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और b की वैल्यू क्या है, -4 है, c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। भाई साहब आप क्या करिए, इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आई थिंक अब 11th में है आप लोग तो इतना आता होगा। तो a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 1, b की वैल्यू -4 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आई थिंक यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। तो a की वैल्यू तो आपको पता है, ये तो आपकी क्या आ चुकी है, ग्रेटर देन 0। d की वैल्यू जरा आप निकाल लीजिए, d बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू b स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 20 और आई थिंक ये हो जाएगा -4। तो देखिए यहाँ से d की वैल्यू इज लेस देन 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे, ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। देखिए अब आप चेक करके चाहे तो निकाल लीजिए, अगर आपको बिलीव ना हो रहा हो तो चाहे आपको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म लगाना हो जो आपने 9th-10th में पढ़ा हो, आप वो यूज कर लीजिए, या आपको सबसे अच्छा आता होगा श्रीधराचार्य, वो रूल लगा के चेक कर लीजिए कि इसका फैक्टराइजेशन होगा या नहीं होगा। देखिए ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में होती है, बट ठीक है अभी यहाँ पे आप एक बार फिर से हम लोग देख ले रहे हैं। और a की वैल्यू अगर यहाँ पॉजिटिव है, d की वैल्यू नेगेटिव है, तो आप इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं। और देखिए अगर सिमिलर कोई एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे सपोज करिए x स्क्वायर और यहाँ पे -5x प्लस 6 हो गया, ठीक है। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है, d की वैल्यू नेगेटिव है, तो एक बात तो हम लोग गारंटीड है, बोल देंगे कि इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन होगा या नहीं होगा। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -5 है, c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे c है। तो जरा आप निकाल लीजिए a की वैल्यू, तो देखिए पॉजिटिव आ चुकी है, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 स्क्वायर 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 24, देखिए ये हो गया 1। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, d की भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो भाई यहाँ पे समस्या ही नहीं है। आपने तो कहा था सर कि a अगर पॉजिटिव होगा, d नेगेटिव होगा, तो इसका हम लोग फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे उसका उल्टा आ रहा है, a की वैल्यू पॉजिटिव है, d की भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो मतलब इसका फैक्टराइजेशन हम लोग कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा इसका। और जरा आप देखिए करके भी चेक कर लीजिए, आप आराम से निकाल भी लोगे इसका फैक्टराइजेशन अगर करते हो। तो आई थिंक ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा x-3, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x-2, ये हो जाएगा इस चीज़ का फैक्टराइजेशन।
इसका देखिए जो भी चीज़ अभी हम बता रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस है आगे इनइक्वालिटी में, जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे तो ये सारी चीज़ें अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं आप उसको सीखते चलिए वन बाय वन, आपके लिए बहुत ही ईजी होगा सीखना। तो आई थिंक इसको नोट कर लीजिए। ध्यान बस आपको इतना ही रखना है कि अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है लाइक दिस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में अगर उसमें a की वैल्यू पॉजिटिव है, d की वैल्यू नेगेटिव है, तो आपके दिमाग में एक तुरंत इमेज बन के आनी चाहिए कि हम लोग इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, चाहे सिरधरा चाल लगा दीजिए, कोई भी रूल लगा दीजिए आप। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। लिखिएगा नीचे, देखिए सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट और हमने आपको बताया है, सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x। तो देखिएगा इसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होते हैं, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, वो कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, आप चाहे जैसा x रख के चेक कर लीजिए। तो ऐसे कब होंगे, इफ, आपको कैसे पता चलेगा, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0। कहा जा रहा है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये प्रॉपर्टी दिख गई तो आप एक बात आसानी से कह सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, वो क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आपको ये पता चले कि a की वैल्यू पॉजिटिव है, d की वैल्यू नेगेटिव है, आप दो चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। एक तो हम लोग इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है जब आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि a पॉजिटिव d नेगेटिव पे हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी वैल्यू क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ठीक है, इसको समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे फॉर ऑल रियल एक्स लिख दीजिए, फॉर ऑल रियल एक्स, थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, फॉर ऑल रियल एक्स। फॉर ऑल रियल एक्स लोग ऐसे भी लिखते हैं, फॉर ऑल एक्स। ठीक है, आप चाहे ऐसे लिख लीजिए, इसको भी कहा जाता है फॉर ऑल एक्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समझते हैं कि इसका क्या यूज है, कैसे एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल एक्स इफ a is greater than 0 and d is less than 0। तो नोट कर लीजिए इसको भी। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, इस पे रिलेटेड जो भी है आप समझिएगा। सपोज करिए जैसे आपका एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी। ठीक है, आप लिख लीजिए सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। तो ऑब्वियसली आप सॉल्व करके बताइए, आपका जो भी प्रोसीजर है आप उस प्रोसीजर से सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। जरा आप देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए आप, क्या इसको देखने पर लग रहा है कि आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो? भाई अगर कोई आसान सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो आप झटपट क्या करते, आप तो यही करते, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते आराम से। करने के बाद आप एक नंबर लाइन बनाते, नंबर लाइन पे जैसे तैसे आप दो वैल्यूज लिखते, कहते सर इसके तो दो ही रूट आएंगे, दो वैल्यू लिखते, कुछ डिसुम करके ऐसे बना के प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट देते आते। उसके बाद अगर आपको पॉजिटिव इंटरवल लेना है तो आप पॉजिटिव वाला इंटरवल कंसीडर करके बता देते कि गुरुजी ये देखिए आपका आंसर आ गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, आप तो इसका फैक्टराइजेशन कर ही नहीं पाओगे, यहीं पे मुद्दा फंस जाएगा।
क्यों नहीं कर पाओगे? आप कहोगे नहीं सर हम जबरदस्ती करेंगे, श्रीधराचार्य लगाएंगे। भाई लगा लो श्रीधराचार्य, हम थोड़ी ना रोके हैं आपको। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू क्या है 5 है। आप लगा लो -b + 4 हो जाएगा, प्लस माइनस √b 16 माइनस कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, अपॉन 2a हो जाएगा, a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा प्लस -4 √-4 अपॉन 2। तो कुछ लोग तो √-4 की भी वैल्यू दे देते हैं, लेकिन देखिए अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया नहीं गया तो आप उसके चक्कर में मत पड़िए, वो रियल रूट होता ही नहीं है। हमको तो कैसे सॉल्यूशन चाहिए, रियल सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए -4 आने लगा, और -4 आने लगा तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आप इसका जो है वो फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे। तो आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात हमने क्या बताई थी कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव और d की वैल्यू नेगेटिव है तो आप ये कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, जीरो के बराबर भी नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग चेक करते हैं, जैसे a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ से जो d की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, b² - 4ac। और आई थिंक b² की वैल्यू कितनी है -4, आप -4 का स्क्वायर कर दीजिए, -4a की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये बन जाएगा 16 - 20 बराबर -4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 1 आ चुकी है और d की वैल्यू कितनी आ चुकी है -4। अब आप खुद ही गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए a की वैल्यू पॉजिटिव है और d की वैल्यू क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। और अगर आपको ऐसा दिख चुका है a की वैल्यू पॉजिटिव और d की वैल्यू नेगेटिव, तो आप इस एक्सप्रेशन को बोल सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में आप कोई भी x रखिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको x के बारे में बताना है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या, भाई x एक इंटरवल ही तो होता था अभी तक के आंसर में, तो यहाँ पे जो हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर x बिलोंग टू r हो जाएगा। x बिलोंग टू r मतलब x को आप कुछ भी रख दीजिए रियल नंबर में। अभी कुछ लोगों को ये आंसर अच्छा नहीं लग रहा होगा, या तो आप ऐसे लिख दीजिए आंसर, ठीक है, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो x बिलोंग टू -∞ से +∞ लिख दीजिए, ठीक है। खुश हैं अब आप, -∞ से +∞ के बीच में रखेंगे, कोई भी सॉल्यूशन आपके लिए सेटिस्फाई होगा। भाई जब हमको यही बात पता चल चुकी है कि इसमें आप कोई भी x रखिए, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो बात तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। आप x बिलोंग टू r कर दीजिए, कोई भी रियल नंबर रखिए x को, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा, और 2-3 एग्जाम्पल करते हैं तो आपको 1 बाय 1 जो है वो समझ में आ जाएगा। तो x बिलोंग टू r कर सकते हैं, या आप x ऑलवेज ट्रू लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख दीजिए x फॉर ऑल x दिस एक्सप्रेशन विल बी ऑलवेज ट्रू, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हम रफ करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। कंडीशन आप दोनों याद रखिएगा, ठीक है। सपोज करिए कि एग्जांपल नेक्स्ट है, सॉल्व x² - 4x + 5 इज लेस देन 0, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व करके बता दो कितना आएगा आंसर। आंसर मतलब x की वैल्यू ही तो हमको बतानी है कि क्या रख दें कि इसका वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाए। लेकिन देखिए आप तो दिमागदार हो चुके हो, क्योंकि आपको पता है कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू क्या है 5 है, और आपको ये भी पता है कि a की वैल्यू तो 1 आएगी, लेकिन जो d की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, -4 आ जाएगी। और a की वैल्यू पॉजिटिव और d की वैल्यू नेगेटिव, अभी जस्ट आपने 2 मिनट पहले किया है। यही सारी चीज़ें जो अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं, a की वैल्यू पॉजिटिव और d की वैल्यू नेगेटिव, तो आप तो कहोगे सर x² - 4x + 5 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं पाएगी, पॉजिटिव होगी हमेशा। आप इसको कह सकते हो सर पॉजिटिव होगी हमेशा, ठीक है। और अगर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी तो क्या इसका नेगेटिव आएगा कभी आंसर? भाई इसमें तो कहा गया है कि आप कोई भी ऐसा x रखिए जिसके लिए ये क्या है, नेगेटिव आए। तो भाई ऐसा तो कोई x है ही नहीं है, ऐसा तो कोई x है ही नहीं, क्योंकि हमको तो पता है कि एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और आप कह रहे हो सर कि ऐसा x बताइए कि जिसके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव हो जाए।
तो ऐसा तो कोई x है ही नहीं, तो आप बोल दीजिए कि सर इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू 5 हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर जो होगा वो x बिलोंग टू 5 हो जाएगा, मतलब ऐसा कोई x पॉसिबल ही नहीं है। नोट कर लीजिए इसको भी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे और एक क्वेश्चन सेम अभी यही तक चल रहा है, ठीक है, मतलब सॉल्व करना ज़रूरी है, सारे डाउट्स इसमें क्लियर करना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन लग गया है। ठीक है, फिर से आपको पता होगा, कहेंगे सर a की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है और d की वैल्यू नेगेटिव है। ये सेम एग्जांपल है जो अभी एबव हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये चीज़ें होल्ड कर गई हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 की वैल्यू है वो क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। तो अगर इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी तो क्या कभी ये नेगेटिव आएगा? होगा ही नहीं। क्या कभी ये इक्वल टू 0 आएगा? नहीं होगा। हमको देखिए फिर से हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव यानी कि यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, पॉजिटिव होगी। ना तो ये चीज ट्रू होगी यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 0 और ना ही ये चीज ट्रू होगी यहाँ पे। ठीक है, ये भी नहीं ट्रू होगा, ये भी नहीं ट्रू होगा, क्योंकि हमने कंडीशन आपको सिर्फ इतनी ही बताई है कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है, d की वैल्यू नेगेटिव है, तो जो आपका एक्सप्रेशन है आप ये समझ लीजिए कि वो एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो आई थिंक यहाँ पे भी सेम आंसर हो जाएगा। इसके लिए भी x बिलोंग टू 5, अगर कोई ऐसे अलग अलग दे दे, इसके लिए भी जो है वो हमारा आंसर x बिलोंग टू 5 हो जाएगा। ओवरऑल आप दोनों के लिए देखोगे तो भी हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू 5 हो जाएगा, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा x के लिए। ठीक है, आई थिंक अब आप मूव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा नया आपको लगेगा देखने में। ठीक है, आप एक बार नोट कर लीजिए, आराम से समझ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हम इंक भी इन कर लेते हैं और लेक्चर भी देख लेते हैं कि सही रिकॉर्ड चल रहा है या नहीं। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। और जैसे ही ये चैप्टर आपका ख़त्म होगा, हम आपको एक सीट देंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, सॉल्व 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे केवल ग्रेटर देन कर दीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 0। हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही बातें हैं कि सर अगर d की वैल्यू हमारी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, और a की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई, फिर तो हम दो बातें कह सकते हैं। एक तो हम एक्सप्रेशन को फैक्टराइज नहीं कह सकते हैं, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है आप कोई भी x रखिए वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, सो आइए देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अच्छा देखिए, पहले क्या होता था, पहले तो कभी ऐसी समस्या आती नहीं थी। आपको ऐसा हम एक्सप्रेशन ही देते थे, आप क्या करते थे, तुरंत फैक्टराइज कर लेते थे, और तुरंत फैक्टराइज करने के बाद नंबर लाइन बना के जल्दी से क्या करते थे, आंसर निकाल लेते थे इंटरवल फॉर्म में। बट अब थोड़ा सा क्या है कि किससे अलग हो चुके हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, आई थिंक 2 है a की वैल्यू दिस, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7 है। तो a यानी कि 2 का मतलब पॉजिटिव, और d की वैल्यू यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, और b यानी कि 1 माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 7, तो ये 1 माइनस 56 और ये हो जाएगा माइनस 55 या।
और d की वैल्यू अगर -55 है तो आप यहाँ पे भी सेम यही चीज़ बोल सकते हो कि सर d की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 होगी। अब देखिए अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है और d की वैल्यू नेगेटिव है फॉर दिस तो आप ये कह सकते हो कि सर जो 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो क्या होगी, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अच्छा देखिए ऑलवेज पॉजिटिव है, हमारे से भी आ रहा है और यहाँ पे ये कहा भी जा रहा है कि क्या इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो आप बता दीजिए कि सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि x बिलोंग टू r के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तब कोई भी x रख दीजिए वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो आप ध्यान रखिए जब भी a पॉजिटिव होगा d नेगेटिव होगा तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आप x बिलोंग टू r बोल दीजिए, x बिलोंग टू -∞ टू +∞ बोल दीजिए तो आंसर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे इक्वल टू 0 कर लीजिए, इक्वल टू 0। क्वेश्चन चेंज कर लीजिएगा, पहले केवल ग्रेटर देन 0 था, अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लिए हैं। आई थिंक अब आप हमको आंसर बता सकते हैं कि आंसर क्या आएगा इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। थोड़ा सोच के बताइए कि क्या आएगा। देखिए ठीक है, मतलब हम थोड़ा एक्सप्लेन करके बताते हैं। a और d की वैल्यू बस आप लिख लीजिए, बस यहाँ अलग से a की वैल्यू यहाँ पे 2 है और d की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -55 है, ठीक है। बस इन्हीं दोनों की ज़रूरत रहेगी, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है आप लोगों के लिए। प्रीवियस क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, उसको नोट कर लीजिए और समझिएगा। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 2 लिखा गया है, यहाँ पे लिखा भी गया है हमने। अब देखिए यहाँ पे हमको कहा जा रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई थिंक आप ये समझ सकते हो कि ये कहने का मतलब ये है कि या तो ये ट्रू हो और 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है कि भाई या तो पॉजिटिव हो या तो इक्वल टू 0 हो। अच्छा जरा बताइए फॉर दिस पॉजिटिव के लिए आपको क्या पता है, कहोगे सर इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। देखिए आर फॉर रियल नंबर, मतलब इसका मतलब ही होता है कि कोई भी रियल नंबर आप रख दीजिए, ठीक है। जितने भी नंबर आप सोच सकते हो कोई भी नंबर आप रख दो, सभी x के लिए ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन जरा आप बताइए क्या इसकी वैल्यू कभी 0 के बराबर होगी, कभी नहीं होगी 0 के बराबर। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब कोई भी x रखिए यहाँ पे 0 कभी आएगा ही नहीं आएगा। पहली चीज़ तो हमको ये पता है कि ये कभी फैक्टराइज नहीं होगा। जब आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे तो आप तो बता ही नहीं पाओगे कि सर किस पे पॉजिटिव होगा इसकी वैल्यू, किस पे नेगेटिव होगी या किस पे 0 के बराबर आ जाएगी। भाई अगर हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज अगर कर लेते हैं तब तो बता देते हैं उसको 0 के बराबर करके रूट्स की, यहाँ पे इस वैल्यू पे ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन इसमें तो फैक्टराइजेशन ही नहीं पॉसिबल है, ये तो एक्सेप्शन केस आ गया। इसमें d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, ना तो कभी नेगेटिव होगी ना तो कभी, ठीक है आप लिख लीजिए, ना तो कभी नेगेटिव होगी और ना ही कभी इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। नाइदर इट कैन बी नेगेटिव एंड नॉर कैन इट बी इक्वल टू 0। तो आप नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेंगे क्वेश्चन अभी आएंगे, तो आप देखिए 1 बाय 1 बस समझते चलिए, ठीक है। एक नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे हम लोग पहुंच आए हैं, तो अब थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग चेंज करते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप बहुत ध्यान से ही ये सारे कॉन्सेप्ट लिखिएगा, कुछ भी मतलब गलत नहीं होना चाहिए। एक दोबारा आप मैच कर लीजिए। इन जनरल वी शुड ऑलवेज first
फाइंड डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन then decide the method inequality inequalities of the type d is greater than 0 or d is less than 0 if a factor, लिख लीजिए, ठीक है, इसी के आगे से लिखिएगा, if a factor is always, ठीक है, नेक्स्ट लाइन चेंज कर दीजिएगा, सॉरी, इफ अ फैक्टर ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, इससे क्या होगा, इफ अ फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव देखिए हम ऐसे ही लिखते हैं, आप भी ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए, आपको भी आसान होगा लिखने में। अगर आप पहले से लिखते हैं तो कोई बात नहीं। देन इट कैन बी remove, okay, if a factor is always positive then it can be removed and solve it. तो यहाँ पे देखिए दो लाइन लिखा गया है, दोनों में ही बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं और आफ्टर दैट इस पे जो बेस्ड आपका न्यूमेरिकल होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपली एक बात कही जा रही है कि हमको कोई भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो अपन क्या करेंगे, वही पहला वाला रूल लगाएंगे, क्या करेंगे, सीधा फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज करने के बाद नंबर लाइन बना दो, नंबर लाइन के बाद प्लस माइनस अल्टरनेट दे दो राइट साइड से, उसके बाद आप इंटरवल में लिख के बता दो भैया ये लीजिए आपका आंसर। लेकिन अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, तो हम तो एक चीज समझ चुके हैं कि भैया जो हमारा एक्सप्रेशन है जिसके लिए हमारा d जो है वो नेगेटिव आ रहा है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो भाई जब उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी वो वैल्यू नेगेटिव ही नहीं होगी, तो भैया जी कह रहे हैं कि आप उस एक्सप्रेशन को हटा सकते हो उस इनइक्वालिटी में से और आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं कि इनकी बातें कितने परसेंट हम सही है, अप्लाई होती है या नहीं होती है। हालांकि अप्लाई होती है, इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब यही है सिंपली कि अगर वो एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको पता चल जाए कि ऑलवेज पॉजिटिव होगी फॉर ऑल द रियल एक्स, आप उसको हटा के तब इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर आपका एकदम सही आएगा। ठीक है, तो पहले तो इस बात को वेरीफाई करना बनता ही है, एक बार आप सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। जैसे कि हमने अगर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम है बट चल जाएगा, थोड़ा इधर से सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 0। सर अभी तो सीधी इनइक्वालिटी आ रही थी, अब थोड़ा सा एम्बिगुअस लग रहा है देखने में, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी उतना ही स्पीड से सॉल्व करोगे। देखिए अब इसमें क्या है कि तीन जो है वो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, तीनों ही एक्सप्रेशन अच्छे हैं, दिस और दिस। तो क्यों ना हम एक काम करें कि
देखिए बहुत सारे इसमें रूल हैं, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर नीचे वाले को ऊपर वाले में कर देते हैं, उसके बाद फैक्टराइज करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए आप इसका तो फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हो रखा है, इसका फैक्टराइजेशन भी ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन क्या इस वाले का आप फैक्टराइजेशन कर पाओगे? सोच के देखो, बहुत मज़ा आएगा। आप इसका फैक्टराइजेशन कर ही नहीं पाओगे तो फिर क्या मतलब इसको ऊपर ले जाने का, यहाँ पे लगाने का? वो सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो सिंपली आप पुराना मेथड लगा के देख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन आ रही है वो मेथड अब वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे एक काम आपको कर देना है, उसके बाद पुराना मेथड आप लगाओगे तो फिर वो वर्क करेगा। ये वैल्यू कभी पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव होगी, कभी जीरो के बराबर होगी। एम आई राइट? सही बात है भाई। आप x को अगर 1 रख दीजिए जीरो के बराबर होगी, 2 रख दीजिए तो पॉजिटिव आएगी, -3 रख दीजिए तो नेगेटिव आएगी। तो इसको नहीं हटाना है। लेकिन देखो आप लोग समझिएगा, दिस वैल्यू x² - 2x + 5, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1 है, a की वैल्यू 1 है। d की वैल्यू क्या है यहाँ पे? b² -2² 4ac 5, तो 4 - 20 = -16। तो कंक्लूजन निकल के आया a पॉजिटिव d नेगेटिव, मतलब दिस वैल्यू क्या होगी? हमेशा आपके लिए ये पॉजिटिव हो जाएगी, चाहे कुछ भी x रखिए। तो हम तो कहते हैं भैया इसको हटा दो, इसको क्या कर दो, अब हटा दो, क्योंकि इसका कोई काम नहीं रह गया है। काम क्या? अभी ये कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव ही नहीं आएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? कभी नेगेटिव ही नहीं आएगी। इसकी वैल्यू लेकिन नेगेटिव नहीं आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर यहाँ पे जो नेगेटिव है इसमें x बिलोंग टू 5 हो जाएगा हमारा आंसर। आप ये कंफ्यूजन मत रखिएगा भाई, इसके बगल और भी तो बहुत सारे टर्म होते। केवल अगर एक ही ये टर्म लिखा होता फिर नेगेटिव <0 होता, तब हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इसकी वैल्यू कभी क्या होगी? <0 कभी होगी ही नहीं। आप क्या कर दीजिए, आंसर लिख दीजिए x बिलोंग टू 5। लेकिन अगर आप बताइए, अगर हम कोई एक ऐसा x रखते हैं, इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी, हो सकता है उस x के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, या हो सकता है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए। तो ओवरऑल देखिए मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? वो तो नेगेटिव ही बन जाएगा ना। इसलिए आप डायरेक्टली ये मत सोच लीजिएगा कि सर इसकी वैल्यू जो होगी वो कभी नेगेटिव आएगी ही नहीं, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी तो आप x बिलोंग टू 5 कर दीजिए, लेकिन गलत हो जाएगा ना। अगर इसमें केवल और केवल एक ही एक्सप्रेशन होता, तब <0 होता, तब हम ये काम कर सकते हैं कि सर x बिलोंग टू 5 कर दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे साथ में और भी 2 टर्म लगे हैं, अगर आप इनकी वैल्यू भी निकालेंगे, उसी सेम x पे अगर कुछ नेगेटिव आया आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ओवरऑल तो टर्म हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा ना। तो x बिलोंग टू 5 यहाँ पे कहना वो गलत है, वो इसका आंसर नहीं होगा। तो देखिए अब इसको आप क्या करिए, सिंपली रिमूव कर दीजिए। रिमूव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये क्या है, इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। नीचे क्या बचेगा आपका? x² - 5x + 6, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? <0। और अगर यहाँ पे <0 कहा जा रहा है, अब आप कर सकते हो। देखिए अब आप क्या करिए, इस फैक्टर को भी ऊपर ले आ दीजिए। प्रीवियस हम लोग डिस्कस कर लिए हैं ना कि भाई नीचे वाले को आप ऊपर कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं आता इनइक्वालिटी में। तो x - 1, और जिसको नहीं समझ में आता उसको हमने दूसरा भी तरीका बताया है, x - 2 x - 3 कर लीजिए, <0। अरे बाबा इसका फैक्टराइजेशन है, x - 2 x - 3 करके देख लो। और अगर ये तीनों वैल्यू मिल चुके हैं, आप एक नंबर लाइन बना दो चुपचाप, बस यहाँ 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो, डिसम 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 डिसम, प्लस माइनस प्लस माइनस। कौन सा लेना है? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बिलोंग टू -∞ से 1 यूनियन 2 to 3। तो ये हमारा जो है वो क्या बन जाएगा? आंसर। दिस इंटरवल इज नेगेटिव और दिस इंटरवल इज ऑल्सो नेगेटिव, सो आप यही दोनों पिक कर लीजिए। तो आई थिंक ये हमारा जो है आंसर बन जाएगा ओवरऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए इसको भी, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, पानी वानी पीते रहिए साथ में, और प्रॉपर आप देखिए नोट्स बनाते चलिए। जब तक आपका खुद का नोट्स नहीं होगा तब तक आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी। दूसरे का नोट्स कितना ही अच्छा हो लेकिन वो पराया ही लगता है। ठीक है,
कुछ लोगों को सही है कि नहीं सर पराया ही नोट से पढ़ेंगे लेकिन अपना नोट्स नहीं बनाएंगे, कोई नहीं, करने वाले वो भी कर ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। तुमने देखा होगा तुम्हारे एग्जाम में ज़्यादातर इनइक्वलिटी ऐसे ही आती है, बड़ी वाली इनइक्वलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या करो, सब में ए और डी निकाल लो, पता चल जाएगा कि कौन सा। अच्छा ये देखो, ये इसको जो रिमूव करने की ज़रूरत है, नहीं सर इसको नहीं रिमूव करेंगे, इसको रखेंगे। इसकी वैल्यू बताओ क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव कभी हो पाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, हमें भी नहीं पता है, साथ में चेक करते हैं। ए की वैल्यू जो है वो 1 है और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी, माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 8, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 32 और ये समथिंग नेगेटिव आने लगेगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है और डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसकी वैल्यू जो है हमेशा वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी और आप इसको क्या कर दीजिए? डिस्कार्ड कर दीजिए। ये वैल्यू दिस पार्ट को पिक करो, अब इसका नंबर है 7x स्क्वायर प्लस 5 है। इसमें भी चेक कर लो ए पॉजिटिव है कि डी नेगेटिव है। अब देखिए कुछ लोगों को अजीब लग रहा होगा, कहेंगे सर इसमें तो x है ही नहीं, तो हम तो बना देंगे ना x। 7x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 5 कर दो, बन गया, दिखने लगा सब कुछ। ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 7 है, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 है, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 5 है, डी की वैल्यू निकाल लो, बी स्क्वायर यानी कि 0 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 5, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 140। तो क्या ये बात ट्रू है कि यहाँ पे भी ए की वैल्यू पॉजिटिव और डी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब देखो ये वाला भी चेक कर लो, दिस वाला चेक करोगे? कर लो इसको भी 1 मिनट के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 और यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू -3 है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर यानी कि -1 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -3, तो ये 1 हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर और -4 -3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13। तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू तो पॉजिटिव है और डी की भी वैल्यू क्या आ चुकी है? वो पॉजिटिव आ चुकी है। तो ए की वैल्यू पॉजिटिव है और डी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नहीं होगी। इसकी वैल्यू जो होगी दिस एक्सप्रेशन की सारे एक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव नहीं होगी, इसलिए ये टर्म हमारे इनइक्वालिटी में रहेगा, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हम रफ करके आगे बढ़े, ठीक है। तो आई थिंक अभी अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको। x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 0। और फिर से ठीक है, अब आप सेम प्रोसेस अपना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 कर लीजिए, इज़ ग्रेटर देन 0 कर लीजिए और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 और आई थिंक x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इसका हो जाएगा। और फिर क्या काम करना है आपको? एक नंबर लाइन बना लेना है। नंबर लाइन पे आगे सबसे कौन आएगा? 1 2 -1, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 1 कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए? -1 और फिर यहाँ से प्लस माइनस अल्टरनेट देते आइए। अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक छोड़ के, और फिर यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला इंटरवल लेना है, यानी कि दिस इंटरवल और दिस इंटरवल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की वैल्यू x से बिलोंग टू -1 से 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ओवरऑल। नोट कर लीजिए इसको भी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक हमने इसका फैक्टर तो सही लिखा हुआ है ना? सॉरी, इसका फैक्टर हमने जो है वो सही नहीं लिखा है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का जो हमने फैक्टर लिखा है वो सही नहीं है, ये दिस चीज़ सही नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन को ये कर दीजिए, यहाँ पे आई थिंक 2 कर दीजिए। अब राइट है,
ठीक है, ठीक है। अब ये राइट है, अब मतलब काम चल जाएगा। यहाँ 2 कर लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। या ठीक, अभी क्वेश्चन करेक्ट है। 3 के लिए भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, बस ये थोड़ा सा फैक्टर मतलब अजीब से आते हैं, वो सिर धरा 4 लगाने पे रूट में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको भी आपने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, फिर से एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, आप लिखिएगा, थोड़ा नहीं पूरा है, आप डाल लीजिए कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट है। इन जनरल वी डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई in case of inequalities, in case of inequalities, in case of inequalities we can cross multiply, we can cross multiply, we can cross multiply only if the denominator को हिंदी में क्या कहते हैं, हर। we can cross multiply only if the denominator is positive, नोट कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ पे 2 बहुत सिंपल बातें कही जा रही हैं। एक तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और आपसे कहा जा रहा है कि जनरली जो है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं इनइक्वलिटी में, और अगर आपको ये बात नहीं पता है तो अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इनइक्वलिटी में आप जनरली अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका गलत होगा। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है कि आप कब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो और कब नहीं। अगर आपका जो डिनोमिनेटर है, चाहे वो LHS में हो या RHS में हो, अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है, वो क्या है, पॉजिटिव में है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव में है। तो दोनों बातों का यूज़ देखते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे हो रहा है। ठीक है, सपोज करिए अगर हम लोग एक क्वेश्चंस की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल x -1 अपॉन x + 2 इज ग्रेटर देन 3, और आपसे कहा जा रहा है सॉल्व दिस। ठीक है, तो देखिए आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली ये आपको काम नहीं करना है यहाँ पे कि यहाँ पे 1 मान के दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, जो RHS में है उसको LHS में ले आके निकाल दीजिए आंसर। ठीक है, देखिए कुछ लोग यही करना प्रीफर करेंगे, हमें पता है x -1 अपॉन x + 2 है और ये ग्रेटर देन 3 है, इसको 1 बना लेंगे और कहेंगे सर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसमें, तो ये बन जाएगा x -1 बन जाएगा, और ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 3x + 6 हो जाएगा। फिर कुछ लोग कहेंगे सर x -1 कर दीजिए और -3x और +6 कर दीजिए यहाँ पे, और फिर क्या कर दीजिए, ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, इसमें से -3 कॉमन कर लीजिए, तो कहेंगे सर x -1 हो जाएगा, -3 इसमें से कॉमन कर लीजिए और ये हो जाएगा x + 2। और फिर क्या करते हैं, इसके लिए नंबर लाइन बना के हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन ये प्रोसेस आपका रॉन्ग है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ये इंश्योर ना हो जाए कि ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो हर है आपका, ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा तभी आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, क्या आपको ये बात पता है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी? कहोगे नहीं सर,
क्यों कहोगे नहीं? क्योंकि सही में नहीं पता है कि ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। भाई आप क्या करिए, x की वैल्यू -4 रख दीजिए पूरे इसमें। देखिए x की वैल्यू जैसे आप -4 रखोगे तो -4 + 2 क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव होने लगेगा। भाई -4 और +2 क्या हो जाएगा, -2 आने लगेगा, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। आप भाई पॉजिटिव नंबर रखोगे तो ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव रखोगे तो ये नेगेटिव आने लगेगा। 0 से कोई भी छोटा नंबर रखोगे, 1 2 -3 4 -6, तो ये बात तो ट्रू ही नहीं है ना कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना गंदी बात। तो सर फिर सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व आपको ऐसे करना है, x - 1 अपॉन x + 2, और दिस 3 को आप राइट साइड में है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आइए, -3 इज ग्रेटर देन 0, और देन आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। फिर आप क्या कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये x - 1 हो जाएगा। अब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं जल्दी सॉल्व। तो ये बन जाएगा आपका x + 2 इज़ ग्रेटर देन 0। आगे थोड़ा सा चीज़ों को रफ करना पड़ेगा हमें। और देखिएगा ये आपका क्या बन जाएगा, x - 3x कितना हो जाएगा, ये आई थिंक ये हो जाएगा -2x, -1 और -6 कितना हो जाएगा, आई थिंक ये -7 हो जाएगा, अपॉन x + 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और देखिएगा फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 7 हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, और दिस वैल्यू हमारी क्या आ रही है, वो पॉजिटिव आ रही है। अब देखिए ये माइनस बड़ा खतरनाक है, यहाँ पे ये माइनस जो है वो क्या है, बहुत ही खतरनाक है। आप याद कर लीजिए कि हमने आपको एक नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब भी अगर भाई यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट क्या था, माइनस में था, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस में है, इसमें क्या है, x का कोफिशिएंट 1 प्लस में है। तो अगर x का कोफिशिएंट आप माइनस में है तो आप क्या करिए, एक -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, LHS में भी RHS में भी। हालांकि RHS में 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उस टाइम पे क्या होगा, ये इनइक्वालिटी लेस देन 0 होगी। देखिए एक चीज़ हम आपको कहेंगे कि आप डेली जो है लेक्चर से पहले आप जो भी आप नोट्स बनाए हैं उसको प्रीवियसली क्या करिए, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि वो चीज़ें याद रहें जो आपको हमने पुराना पढ़ाया हुआ है इनइक्वालिटी, बेसिक इनइक्वालिटी के बारे में। अगर वो चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आप बहुत ही अच्छा ये सारी चीज़ें समझ पाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको भी दिक्कत होगी बहुत समझने में। तो हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, ठीक है, नहीं भी याद है कोई बात नहीं, आप क्या करिए, इसमें अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाए, जैसे कि यहाँ पे -2 है, तो आप एक -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए LHS RHS में, और फिर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा दिस पार्ट, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम लिख नहीं रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, -1 से मल्टीप्लाई करने के, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाई -1, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो सिंपली आपका बन जाएगा 2x + 7 और अपॉन x + 2 बन जाएगा। और देखिए इनइक्वालिटी का साइन अब पॉजिटिव ना होके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और फिर जो है एक कॉन्सेप्ट और यूज करेंगे सर, जैसे ही नीचे है वैसे ही ऊपर कर दीजिए, जैसे डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में कर दीजिए, क्योंकि इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन न्यूमरेटर कौन डिनोमिनेटर। तो आई थिंक यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मिल रही होगी हमारे x के लिए, एक तो -2 होगी और एक क्या होगी, -7/2। तो बड़ी कौन सी होगी, बड़ी होगी -2 वाली, और यहाँ पे क्या होगी, -7/2। और कुछ इस तरह से हमारा प्रोसेस आगे होगा। यहाँ पे हमको कौन सा इंटरवल लेना है, नेगेटिव वाला इंटरवल लेना है, तो यानी कि ये इंटरवल हमारा आंसर होगा। तो आप लिख दो कि सर यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, अब देखिए विजिबल नहीं है, ऊपर लिख देते हैं इसको, x बिलोंग टू -7/2 से -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं।
ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। होप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हम लोग काम करते हैं। आपको स्लो फास्ट करना आता होगा, दैट्स द यूट्यूब फीचर। 5x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2, 5x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 इज लेस देन 2। आपसे कहा जा रहा है इसको सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए एग्जाम्पल हम बहुत ही सारे करा रहे हैं, तो उसके लिए आप एकदम से बेफिक्र रहिए, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। अगर आप अब देखिए, जब भी आप क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं उसके पहले भी क्या करिए, आप जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं, कॉन्सेप्ट का शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर करते चलिए और उसको रिवाइज करते चलिए बार बार, जितनी बार हो जाए। हम यही 2 बातें हर बार बोलते हैं, इसका मतलब ये दोनों बातों में बहुत ज़्यादा दम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली देखिए इसको सॉल्व करना है तो बहुत ईजी होगा, क्योंकि हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। डिनोमिनेटर को आप देखेंगे, ये क्या पॉजिटिव है ये। देखिए ठीक है, मतलब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सोच रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप इसको इधर कर लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें या ना करें, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या है, ये पॉजिटिव है ही नहीं कभी। क्या ऐसा कुछ भी एक्स रखिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी? नहीं आएगी। आप जैसे -4 रख देते हैं एक्स की वैल्यू, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सही बात, नहीं कर सकते। फिर कैसे सॉल्व करेंगे? सर पुराना तरीका लगा दीजिए, जैसे आप पहले सॉल्व किए थे। सही बात है, पुराना तरीका लगा देते हैं और पुराने तरीके के हिसाब से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा। अब ठीक है, x माइनस 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, -2x हो जाएगा, -4 हो जाएगा, अपॉन नीचे हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, और फिर ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, -6 हो जाएगा, अपॉन x प्लस 2 हो जाएगा, दिस वैल्यू इज़ नेगेटिव। और फिर यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2, नीचे हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा नेगेटिव। और फिर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 x प्लस 2 इज़ नेगेटिव। और फिर क्या हो जाएगा, फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा। 3 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है, तो इसको आप चाहे मानिए ना मानिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लोगों को पता चल जाता था ना कि a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, वो फॉर ऑल द वैल्यूज़ के लिए क्या होता था, पॉजिटिव होता था, तो हम लोग पूरा डिस्कार्ड कर देते थे, लेते ही नहीं थे। वैसे अगर 3 कांस्टेंट है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसको भी आप क्या करो, डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो। तो दो वैल्यू लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ -2 लिख दो, क्योंकि इसके लिए 2 आएगी, इसके लिए -2, और फिर से ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस प्लस। हमको कौन सी वैल्यू लेनी है, x बिलोंग टू -2 से 2 वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है, दिस इंटरवल। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, जल्दी करिए, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, सॉल्व द इनइक्वालिटी। आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटी x माइनस 4 अपॉन 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन x माइनस 1 अपॉन 4x माइनस 3। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, दिमाग लगा लो, एक आध बार वीडियो पॉज करके अपने से भी करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आई थिंक आपने सॉल्व किया होगा और आपसे सॉल्व हो गया होगा, या आपने सॉल्व किया होगा और आपसे सॉल्व नहीं हुआ होगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए ये क्या डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव है, आप कुछ ऐसा एक्स रख दीजिए कि जिसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव होता तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते। ये डिनोमिनेटर भी सारे एक्स के लिए पॉजिटिव नहीं है, कुछ एक्स के लिए क्या है, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे सर, अभी तक जैसे करते आ रहे हैं, जल्दी से करिए, जल्दी से। तो दिस टाइम्स x माइनस 1 अपॉन 4x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 0, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो ये 4x प्लस 5 टाइम्स 4x माइनस 3, और दिस से आप दिस क्या करो, डिवाइड कर दो, तो कोसेंट में हमारा 4x माइनस 3 बचेगा। दिस कोसेंट मल्टीप्लाइड बाई दिस न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा 4x माइनस 3,
और दिस मल्टी डिवाइड हो जाएगा कोसेंट में दिस, और ये बन जाएगा आपका x-1 और 4x+5, ठीक है, पॉजिटिव। तो आई थिंक आपको सॉल्व करना चाहिए। देखिए ये पूरा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 4x² - 3x - 4x+3, और फिर से यहाँ पे माइनस होगा तो ये 4x² हो जाएगा प्लस 5x - 4x - 5, और नीचे वाला आप ऐसे ही रहने दीजिए। और ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ब्रैकेट यहाँ पे हमने लगाया, माइनस अंदर भेजते हैं। आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, दिस माइनस होगा, दिस साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दिस साइन क्या होगा, प्लस हो जाएगा, दिस साइन क्या हो जाएगा, ऑल्सो प्लस हो जाएगा। और अगर ये साइन प्लस हो जाएगा तो ये दिस पार्ट और दिस पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। बाकी चीज़ें हम सॉल्व करके लिखते हैं। तो देखिएगा ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, -7x, ठीक है। आप इसको कैंसिल कर दो, -4x + 4x, और -5x और -3x बन जाएंगे -8x, और ये +3 है आपका और ये +5 है, तो +3 + 5 कितना हो जाएंगे, +8 हो जाएंगे। अपॉन नीचे क्या बचेगा हमारा, 4x + 5 बचेगा और 4x - 3 बचेगा, और इसकी वैल्यू नेगेटिव बताई जा रही है। अब देखिए ओवरऑल आप यही कर लीजिए, मतलब 8 कॉमन कर लीजिए, 8 या -8 कॉमन कर लीजिए पूरा, तो यहाँ पे x + -1 हो जाएगा अपॉन 4x + 5, 4x - 3 इज़ ग्रेटर देन 0। देखिए कहीं ना कहीं अब आपको एक -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बाहर क्या है, वो माइनस है भाई। अब यही चीज़ हम ऐसे भी तो कर सकते थे ना, केवल 8 कॉमन लेते तो यहाँ -x+1 होता, ठीक है। आप वैसे कर दो, आपको अगर ज़्यादा समझ में आ रहा है। हमने 8 कॉमन लिया है और यहाँ पे क्या होगा, -x+1 होगा। अभी करेक्ट है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, वो भी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही है, बस आपको बेटर समझाने के लिए। तो अब क्या करिए, एक -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप लिख लीजिए, -1 से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाइड बाई 1 ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बन जाएगा, 8 टाइम्स x - 1 बन जाएगा यहाँ पे, और ये इनइक्वालिटी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी आपकी क्या हो जाएगी, वो लेस देन 0 हो जाएगी। और फिर से क्या होगा कि जो नीचे है उसको भी आप क्या कर दीजिए, ऊपर भेज दीजिए। ऊपर भेजिए या ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 3 सॉल्यूशन आएंगे। 8 को तो हटा ही दीजिए, वो पॉजिटिव है, कोई काम नहीं है उसका। एक तो आएगी 1 और एक आएगी 3/4, तो 1 पहले होगा और फिर क्या होगा, 3/4 होगा, और फिर क्या होगा, -5/4 होगा, और फिर क्या होगा, दंगल प्लस माइनस। कौन सा पार्ट लेना है, ये नेगेटिव वाला इंटरवल। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ठीक है, दिस -∞to, बोलिए हमारे साथ साथ, -∞ to -5/4 यूनियन 3/4 से 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। ओके, नोट कर लीजिए इसको भी, नोट हो ही गया होगा। क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है, x² - 2x x² - 2x + 5 अपॉन 3x² - 2x - 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है, जितनी जल्दी हो सके आप बता दीजिए सॉल्व करके, ठीक है। देखिए दोनों डिनोमिनेटर चेक कर लीजिए, अगर वो पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना वेरी इजी हो जाता है किसी भी क्वेश्चंस के लिए, बहुत इजी होता है।
तो ये तो पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पता है, अच्छी बात है। इसको चेक कर लेते हैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ए की वैल्यू क्या है 3 है, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे बी स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -5, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +60 और ये हो जाएगा 64 डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू 64 आई है यानी कि डी की वैल्यू क्या होगी, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। और अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव हुई और ए की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो इसका मतलब ये तो हम इंश्योर नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो तब होता था जब ए की वैल्यू पॉजिटिव आए और डी की वैल्यू नेगेटिव आए, तो आप कह सकते थे सर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो मतलब खेल ख़त्म है, ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा। तो फिर करना क्या होगा, इसको आप इधर साइड लेके आइए, दिस को इधर साइड लेके आइए। देखिए हम इसी स्टेप में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन चलाने का मन नहीं कर रहा है इसलिए मार्कर, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करिए, हाफ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपको पता है, एग्जैक्टली आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 2x स्क्वायर -4x + 10 - 3x स्क्वायर + 2x हो जाएगा +5 हो जाएगा अपॉन दिस विल बिकम 2 टाइम्स 3x स्क्वायर -2x - 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और फिर दिस सॉल्व होके हो जाएगा -x स्क्वायर और -4x + 2x कितना हो जाएगा -2x, 10 + 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा अपॉन 2 टाइम्स 3x स्क्वायर -2x - 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। और देन क्या हो जाएगा, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से आप लिख लीजिएगा, -1 से मल्टीप्लाई करने पर तो ये बन जाएगा x स्क्वायर + 2x - 15 और अपॉन 2 टाइम्स 3x स्क्वायर -2x - 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, और देखिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगर ये लेस देन और इक्वल टू 0 हो चुका है, अब आप फैक्टर वगैरह करके निकाल सकते हैं। आप बता दीजिए हमको कितना आ रहा है फैक्टर इसका। अब ठीक है, अब इतना अगर कर दिए हैं तो आगे भी कर ही देते हैं। तो ये बन जाएगा x + 5 x - 3 ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा 2 वैसे रहने दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं है। नीचे वाला फैक्टर आप बता दीजिए 15 आई थिंक x + 1 और 3x - 5, x + 1 × 3x - 5 ये बन जाएगा आपका, और इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो अगर अब ये आ चुका है तो देखिए डिनोमिनेटर का कोई डिनोमिनेटर में रहने का कोई मतलब नहीं, इसको भी न्यूमरेटर में भेज दीजिए। उसके बाद क्या कर दीजिए, नंबर लाइन बना दीजिए। नंबर लाइन बनाने के बाद लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो देखिए अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल का ध्यान दीजिएगा, सभी में क्लोज इंटरवल लगेगा केवल इन्फिनिटी वाले को छोड़ के। तो हम आंसर लिख देते हैं कि आंसर क्या आ रहा होगा। आंसर इसमें जो आ रहा है वो x बिलोंग टू -5 से 5 पे क्लोज इंटरवल है, -5 से -1 यूनियन 5/3 से 3, 5/3 से 3 आ रहा है, ये इसका आंसर आ रहा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे अपने से। ओके, सो अभी एक लेक्चर और बाकी है इनइक्वालिटी का, उसको हम लोग नेक्स्ट डे कवर करेंगे। और आप जो है नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, और वीडियो अगर अच्छा हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, सब लोगों की हेल्प कर दीजिए। ओके, बाय बाय।